Yes, students. Today we will do practice of numericals of chapter 6 thermodynamics. So, uh, here numericals on first law of thermodynamics, delta U is equals to Q plus W, and change in entropy, Q reversible upon temperature, and enthalpy of reaction, bond energy, न्यूमेरिकल्स इसी पे मिलेंगे आपको. तो हम फर्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 N2O. Formation of CO is -110. Formation of CO2 -393. Formation of N2O is 81 and formation of N2O4 is 9.7 kilojoule per mole. Find the value of enthalpy of reaction for this reaction. N2O4 in gaseous state react with 3 carbon monoxide and gives N2O and 3CO2. You have to find enthalpy of reaction in this. So, what is the formula used here? Enthalpy of reaction is summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant. Here N2 and 3CO2 are product and N2O4 और CO यहाँ पे क्या है हमारे पास रिएक्टेंट. तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन माइनस करनी है रिएक्टेंट की. पहले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? N2 and 3CO2. And what is the value of enthalpy of formation of N2? 81. And here 3 moles of carbon dioxide. So what is the value of enthalpy of formation of CO2 is -393. तो अब 81 प्लस 3 -393. 3 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड है. माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास? N2O4. N2O4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपके पास 9.7 किलोजूल पर मोल. और कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स. तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू क्या दी हुई है? -110. 3 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. रिएक्टेंट का सम और ये क्या है? प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या आ गया? -777.7 किलो जूल. और नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट and dihydrogen at 298 Kelvin are this and this. Now enthalpy of formation of methane क्या होगा? तो स्टूडेंट combustion का मीन्स क्या? What do you mean by enthalpy of combustion? You already studied in this chapter about enthalpy of combustion. Combustion means when 1 mole of substance completely burnt in presence of oxygen, the enthalpy change here is called enthalpy of combustion. जब कोई एंथैल्पी में एनर्जी में चेंज आता है, कोई 1 मोल सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो वहाँ चेंज आता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो अब हमारा मेन एम यहाँ पे क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 फाइंड आउट करना है आपने. और CH4 कैसे मिलेगा आपको? कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव CH4. ये आपको मेन रिएक्शन फाइंड आउट करनी है. इसका एंथैल्पी ऑफ चेंज निकालना है आपको. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इस रिएक्शन की हेल्प से. और गिवन क्या है आपको कि कंबशन ऑफ मीथेन. कंबशन मीन्स व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न इट गिव्स. व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स CO2 एंड H2O. रिप्रेजेंट दिस फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड वन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट गिवन है आपको. और ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन का. तो कार्बन की रिएक्शन हमने किसके साथ की? ऑक्सीजन के साथ. क्योंकि क्या हो रही है? कंबशन. क्या मिलता है? CO2. इसकी वैल्यू भी गिवन है. और इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. आफ्टर दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गिवन है. देन H2 की हाफ ऑफ O2 के साथ की H2. फर्स्टली ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशंस जो आपको तीनों गिवन थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये तीनों इक्वेशन फर्स्टली एक तो बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है. अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन बनानी है. ये हम कैसे बनाएंगे? देखो कार्बन चाहिए आपको 2
और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो कार्बन को तो आपने सी से डिनोट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन के चाहिए है ना, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, ठीक है, और फिर C+2H2 हो जाएगा। और आपके पास क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे, राइट साइड क्या चाहिए, CH4, और इधर लेफ्ट साइड है CH4। तो इस वाली इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मेन इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो C+O2, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 2 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन को, 2 से मल्टीप्लाई की, 2H2 हो गया, हाफ ऑफ O2 था, O2 आ गया। राइट साइड वाला CO2 + 2H2 एज इट इज, क्योंकि उसको हमने कंप्लीट लिया। CO2 + 2H2 ये एज इट इज हो गया, ये CO2 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई की हुई है। आफ्टर दैट इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों करना, देखो इधर -CH4 -2O2 -CO2 और -2H2 आया, ये माइनस का CH4 राइट साइड जाके CH4 का हो जाएगा ना, 2O2, 1 + 1 2, 2O2 - 2O2 कैंसिल आउट, CO2 से CO2 कैंसिल आउट, 2H2O से 2H2O कैंसिल आउट। तो C+2H2 गिव्स CH4, हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई। अब जैसे हमने ये ऐड किया है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया है, वैसे ही वैल्यूज को कर दो। क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू दी हुई थी, क्या दिया हुआ था, सेकंड इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, कितना दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, -393.5, एज इट इज लिख दिया -393.5। आफ्टर दैट हमने थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई की, और थर्ड इक्वेशन है कंबशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, -285.8, इसको हमने क्या की, 2 से मल्टीप्लाई और इसमें क्या कर दिया, ऐड। फिर माइनस करके क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस की हुई है, और फर्स्ट इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या है, मीथेन है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -890.3। सो पुट द वैल्यू हेयर -890.3 एंड -393.5 एज इट इज। 2 से मल्टीप्लाई की इसको, -571.6 आ गया, ये एज इट इज। नाउ माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो प्लस में से माइनस का क्या आ गया, -74.8 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स